चंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग करने वाला मनुष्य अगर पूर्ण योग प्राप्ति से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए अर्थात शरीर छूट जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती, बल्कि अगले जन्म में उसको जल्दी सीधी प्राप्त हो जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, नए जन्म प्राप्त होने पर यानी श्री यजमानों के यहाँ जन्म प्राप्त हो जाने पर पिछले जन्म की साधन संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। यानी पिछले जन्मों में जिन्होंने यानी चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में जितनी भक्ति की उतनी अपने आप प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जिसने पूर्व जन्मों में पुण्य किए उसको यहाँ पर धन धान्य अपने आप सुख मिल जाता है, और जिसने पूर्व जन्मों में पाप के बीज बोए पाप किए तो उसको बीमारी रोग स्वतः मिल जाता है। ऐसे ही पिछले जन्मों की साधन संपत्ति स्वतः मिल जाती है। फिर वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है, यानी वहीं से ही फिर पुनः यत्न करता है। जैसे कोई द्वारका के लिए रवाना हो जाए और रास्ते में रुक जाए, रात हो जाए और रास्ते में रुक जाए तो सुबह उठने के बाद में उसी स्थान से प्रारंभ होता है। तो उसी प्रकार से नए जीवन में भी वो जल्दी पूर्व स्थितियां प्राप्त हो जाती है और फिर वहां से फिर यत्न करता है। वह श्री यजमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म के किए हुए साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। यानी पूर्व जन्म में तो चाहे पाप कर्म किए हो तो उनका फल तो चाहे दुख हो, तो ऐसे भोगों के परवश हुआ भी पूर्व जन्म के यानी किसी भी जन्म में भक्ति का बीज जिसने बोया है तो वो पूर्व जन्म के किए हुए अभ्यास साधन परमात्मा प्राप्ति के प्रयास के कारण परमात्मा की तरफ खींच जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए साकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि योग की इच्छा करने वाला जिज्ञासु भी योग करने वाले का शरीर छूट जाए उसको तो मुक्ति होनी है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों में कहा है कि योग का जिज्ञासु भी सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। यानी जिसने जिज्ञासा भी परमात्मा प्राप्ति की कर ली तो उस पर भी ईश्वर कृपा करके उसको मोक्ष धाम तक ले जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो हमें भक्तजनों जिज्ञासा तो कम से कम परमात्मा प्राप्ति की करनी चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है यानी कठोरता पूर्वक मेहनत करके यत्न करता है, जिसके पाप नष्ट हो गए हैं यानी ध्यान योग से ज्ञान योग से कर्म योग से जिसके पाप नष्ट हो गए, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है यानी जन्म जन्म भुगत करके पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए और नष्ट हो गए और अनेक जन्मों से सिद्ध हो गया, केवल कर्तव्य कर्म ही करता आ रहा है, अब उसको फल भोग शेष नहीं रहा, तो वह योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वो योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है जो कर्तव्य कर्म करता हुआ अनेक जन्मों से सिद्ध होता है। आगे कह रहे हैं भगवान कि साकाम भाव वाले तपस्वियों में भी योगी श्रेष्ठ है, यानी जो तपस्या करते हैं साकाम भाव से उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब यानी तपस्या करे और फल प्राप्ति के लिए करे
तो वो तो प्राप्त होकर के फल नष्ट हो जाएंगे। तो उससे योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसे किसी को ज्ञान हो गया, अब जैसे हमें ज्ञान है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, पर जब तक उसको मिलेंगे नहीं तब तक हमें क्या लाभ होने वाला है। यानी केवल मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा, उससे जब हमारा मिलन होगा, संपर्क होगा, तब हमें वो प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत है, अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा, यानी परमात्मा से जुड़ जा और परमात्मा के निमित्त कर्म कर और कर्तव्य कर्म करता हुआ मुक्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी की पहचान बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त और भगवान में तल्लीन हुआ और मन से भगवान का भजन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो हमें अपने मन को परमात्मा में लगा करके और परमात्मा में समर्पित रखना चाहिए, और हमारे कर्म भी, मन भी, बुद्धि भी परमात्मा में समर्पित होनी चाहिए और परमात्मा में लगी हुई होनी चाहिए। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है और हमें भी सर्वश्रेष्ठ योगी बनना चाहिए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की